नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आप बहुत सारा स्टोरी देखे होंगे, बहुत सारा चीज़ आप सुने होंगे, लेकिन कभी कभी ये सब सारी बातें सच हो जाती है। कौन सी बात? कि कानून कब बनता है। आप बहुत सारा बलात्कार का घटना सुने होंगे, बहुत सारा मर्डर का घटना सुने होंगे, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो आम पब्लिक होता है। कानून तो उस दिन बनता है जब विधानसभा के अंदर या फिर क्या बोलते हैं, सांसद के परिवार से किसी का हत्या हो जाता है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तब जाकर के कानून बनता है। जब आम जनता की बात होती है तब कानून नहीं बनता है। जब वही दिक्कत जो कानून चलाने वाले के साथ होता है तब जाकर के लोगों को लोगों की नींद खुलती है। कुछ इसी प्रकार का जो घटना है वो धनबाद में देखने को मिला, धनबाद के बगमारा क्षेत्र में, जहां आप अभी आए दिन देख रहे होंगे। ऐसे तो धनबाद में हर रोज गोलीकांड होता है जिसके बारे में प्रशासन भी मौन रहता है और सरकार भी मौन रहती है, लेकिन जब हमला प्रशासन पे ही हो तब प्रशासन चुप नहीं बैठता है। यही आम जनता के साथ यदि हो तो आज प्रशासन के साथ क्यों होगा? साथियों, सवाल इस बात के बारे में बात किया जा रहा। आप देख पा रहे होंगे जयराम महतो का जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया था, जिसमें बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए थे कि झारखंड को बदलने के लिए आपको कम से कम 2 बेटा को पैदा करना पड़ेगा। एक को पढ़ाइए लिखाइए और एक को तैयार रखिए इन माफियाओं से, इन कारोबारियों से और इन कंपनियों से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो कंपनियां आई है वो गुंडा पाल रही है ना, और कंपनी का काम ही होता है उसको कंपनी नो लॉस तो होना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोचती है। और प्रॉफिट के बारे में जब सोचती है तो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे शासन प्रशासन को ही क्यों ना मारना पड़े। आज की जो घटना है, जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटी थी वो बहुत शर्मसार की घटना थी। हालांकि इससे पहले भी आम जनता के साथ होता था जिसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होता था। आम जनता को ऐसे ही सड़क पर उसकी मृत्यु हो जाती थी, रोड एक्सीडेंट हो जाता था, तरह तरह की गोली बारूद से उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता था। अभी एक एसडीपीओ डीएसपी पर हमला हुआ है, सरकार मौन है। क्यों मौन है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कारण क्या? क्योंकि वह सरकार का आदमी है। यदि यह सरकार का आदमी नहीं होता तो आज, और आपको बताया कि जयराम महतो ने भी बोला कि आज यहाँ यदि जेल कैंप के कोई एक कार्यकर्ता के द्वारा एक पत्थर फेंका जाता तो क्या बोला जाता कि जयराम महतो का दायां हाथ है, जयराम महतो का बायां हाथ है, ये साजिश किया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा साथियों, आखिर झारखंड में क्या हो रहा है और झारखंड की स्थिति को कैसे मजबूत करना पड़ेगा। झारखंड को इन भ्रष्ट अधिकारियों से, अभी देखिए अधिकारी, आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार है वो नेता नहीं करते हैं। जैसा कि आपको जयराम महतो बताया कि जितना ज्यादा स्टार है उतना ज्यादा लेवल का बात होता है, कि 1 स्टार है तो 1000 में बात होगा, 2 स्टार है तो लाख में, 3 स्टार, यदि हकीकत में सीबीआई जांच हो जाए तो नेता तो सबको जान रहे कि सब नेता भ्रष्ट है। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं जो उच्च रैंक में बैठे हुए हैं उनका पोल खुलेगा। आप तो देख ही रहोगे, एक पूजा सिंघल जो है वो हजारों करोड़ के मामले में जो झारखंड की डीसी महोदया रह चुकी हैं, वो आज जेल में है ना। यहाँ पे झारखंड में एसपी पर एक ये लगता है 600 करोड़ रुपया लेने का। तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है झारखंड को सुधारने के लिए आम नौजवानों को सामने आना पड़ेगा और सीधा पुलिस प्रशासन से लेकर के सरकार तक सवाल खड़ा करना पड़ेगा। जब तक सवाल नहीं खड़ा रहिएगा आपका शोषण होगा, और जब तक शोषण होगा आपका विकास नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? आप एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा है तो आपको कम से कम सच के लिए आवाज खड़ा करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों का साथ। आप लोगों को तो बिल्कुल ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो आपको 200, 400, 500 में आपको घुमाते चलते हैं, खिलाते पिलाते चलते हैं। उन लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। नहीं तो अभी तो झारखंड का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। आने वाले समय में झारखंड का नामो निशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का दोहन शोषण सब हो जाएगा, यहाँ का कोयला सब निकाल। आपको पता होगा कि आज के डेट में झारखंड में हजारों करोड़ का कोयला जल रहा है। एक अनुमानित है कि 2040 आते आते झारखंड में, धनबाद में जितना भी कोयला है लगभग खत्म हो जाएगा।
क्या होगी झारखंड की स्थिति, है ना। आपको पता हो कि सबसे ज्यादा माइंस जो है वो झारखंड में ही है ना, और मिनरल्स भी सबसे ज्यादा झारखंड में है। आज झारखंड में इतना मिनरल्स होने के बाद भी यहाँ के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जो है कंपनी को समझना पड़ेगा। हालांकि ये बाबर भी यहाँ पे आया है ना, बाबर हमारे देश में आया और अंग्रेज भी हमारे देश में आया। बाबर जब हमारे देश में आया तो देश को लूटा नहीं, यहां आया और यहीं का होकर आ गया। लेकिन अंग्रेज जो एक कंपनी बन के आया था, भारत को खोखला करके चला गया। तो आपको समझना पड़ेगा साथियों कि कंपनी का काम है अपना प्रॉफिट देना, देखना नुकसान है अपना प्रॉफिट के लिए, किसी का जान क्यों ना लेना पड़े, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, आम पब्लिक, किसी का घर काहे ना छीनना पड़े, छीनेगा। तो आपको अवेयर होना साथियों। इसी प्रकार से आज माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो इस पर प्रखर होकर के सवाल खड़ा किए और आज तक एक भी नेता इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। अब देखना है कि शासन वाले करते हैं या प्रशासन विपक्ष वाले करते हैं या विपक्ष वाले, क्योंकि दोनों की संलिप्तता है इसमें। पक्ष और विपक्ष के ही साथ हिंसक झड़प हुआ था, तब शासन प्रशासन का काम होता है इन सारे मामलों में शांति करवाया जाए, लेकिन उल्टा प्रशासन के साथ ही झड़प हो गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा साथियों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।